ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स्वागत सभी का और शुरू करेंगे स्टैंडिंग एक्सरसाइज। आप कराओ। कौन सा वाला कर रहे हैं बताइए। अच्छा जो आपके मन में वो कराओ आज। We'll start with standing exercise and अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। आज हम करवाएंगे पोजीशन ले। कल टाइफाइड का तो आपने करवाया था संतोष जी। Just waiting for few चलिए बेली फैट का more people to join. करा लो आज। Belly fat. 2 दिन हो गया बेली फैट करा लो। बेली फैट ठीक चलिए कदम डाल कर लेंगे। Walk, squat walk on your position. जहाँ पर भी खड़े हैं वहाँ पे चलते रहें। अपने आप को कौन अपनी जगह पे योगा मैट के ऊपर या फर्श के ऊपर या पार्क में कम से कम पार्क के अंदर जहाँ पर भी अपने शरीर को वॉर्म करते रहें। Still Corona is not fully gone, so we are doing at home. हिसाब से करेंगे Within the room itself, makeshift arrangement. हिसाब से आप करें। दूसरे को देख कर नहीं पास करना है या धीमा या पैरों के साथ लाइन करें। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लेफ्ट बोले तो बायां पैर, राइट बोले तो मार्च फास्ट। लंबी सांसों के साथ गहरा लंबा सांस करेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। वॉकिंग स्पॉट वॉक में आगे नहीं बढ़ना है, उसी जगह पे चलते रहना है। चलिए करेंगे ताड़ासन करेंगे। स्टार्ट विद ताड़ासन, स्टैंड एंड इरेक्ट। अपने शरीर का पूरा अपने पल्लों पे डाल देंगे। होल्ड दिस पोस्चर। 1 फिर उठाते हुए अपने पूरे पल्लों पे अपना भार शरीर का डाल दीजिए आप। 4 5 होल्ड करिए इसको थोड़ा सा। 7 8 आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। 10 आप बिना पानी पीने के बाद इस तरह से करेंगे, ताड़ासन करेंगे। 13 तो आपका पेट क्लियर रहेगा। 15 पूरा खिंचाव बना करके रखें। हाथों को कान के पीछे या कान से टच करते हुए रखेंगे। 19 नहीं ज्यादा आपकी स्ट्रेचिंग होगी। 21 आपकी पिंडलियां, ये नाभि के आसपास का भाग सब मुलायम होगा। 24 मुलायम होना, पिंडलियों का मुलायम होना, आपका पेट के आसपास के भाग को मुलायम होना बहुत जरूरी है। तभी आपका पेट साफ रहेगा। 29 नीचे कर देंगे। एक बार फिर से करेंगे। 30 सेकंड काउंटर हमने काउंट करके किया।
एक दो कदम चल लें, सांस भरते हुए आप ऊपर एक करिए, दो कदम चल लें हाथों को पूरा ऊपर और तान दीजिए, सीधा पूरा ऐसे करिए 3 हाथों राउंड को, कर लें तो और सामने की 3 तरफ एक किसी भी 90 बिंदु पे तक हो अपना जाए। ध्यान एकाग्र कर लेंगे। अगेन स्ट्रेच 2 पूरी 3 स्ट्रेचिंग आपकी हो रही है, 4 आपकी 5 पिंडलियों की, 6 आपकी थाई, 7 8 आपकी 9 नाभि के आसपास का 10 क्षेत्र, पेट की 11 आपका आपका हाथों 12 की स्ट्रेचिंग हो रही 13 है। 14 15 16 नीचे 18 आ जाएंगे, 19 एक बार फिर से करेंगे, 21 22 23 सांस 24 भरते हुए ऊपर चले जाइए, 26 27 28 29 एंड 30। 30 राउंड तक 2 राउंड हो गए। सांस लें, के बाद लंबा स्ट्रेचिंग सांस लें, होती है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में लंबा रहता है, सांस छोड़ें। सॉफ्टनेस आती है आपकी बॉडी में, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वन मोर टाइम, जितनी भी स्टिफनेस 3 है बार वो सब करेंगे इस खत्म क्रिया होती को। जाएगी। फिर से स्ट्रेच करें। अब 1 फ्लेक्सिबल हो जाएगी 2 आपकी बॉडी, 3 4 5 6 7 8 नीचे आ 9 जाएंगे, 10 रिलैक्स हो जाइए, 11 चलिए हाथों 12 को आगे करेंगे, 13 14 सीढ़ियाँ पैरों को अपनी कंधे की सीट में आप तोड़ लीजिए पैरों को, 18 और 19 अब आप करेंगे 20 21 कटी चक्रासन, 22 हाथों को फैला लीजिए, 23 24 इसको 25 पीले का आसन भी बोलते हैं। 26 27 सांस खाली करते हुए आप पीछे पूरा टर्न हो जाइए, 29 जहाँ तक आप टर्न हो सकते हैं वहाँ तक आप टर्न हो जाइए। और नौदी कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने पीछे जाए। 2 सांस भरते 3 हुए 4 5 6 आगे आ जाएंगे, 7 8 राइट साइड जाएंगे, 10। सांस भरिए और सांस को खाली करते हुए राइट साइड चले जाइए, 2 पूरा 3 4 5 6 7 पूरा टर्न हो 8 जाइए, 9 10 and fast 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस भरते हुए आगे आ जाएंगे। 10 ये relax आपके बेली फैट का हो रहा है, फिर से करेंगे, लेफ्ट साइड चले जाइए आप, stretch up and move to your right 2 3 4 5 6 7 8 9 10 stretch up again and left 2 3 4 5 6 7 8 सांस भरते हुए 9 आगे आ जाएंगे, and 10 फिर से राइट साइड जाएंगे। ये बेली फैट जो आपका होता है, ये नाभि के नीचे वाला फैट होता है, इसको डिसॉल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको One more time. इसमें बहुत पुरुषार्थ आपको जरा ज्यादा करना 1 पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 other side 2 3 4 5 6 7 8 एक बार फिर से करेंगे, 10 सांस भरिए और सांस को खाली करते हुए पीछे चले जाइए, पूरा टर्न हो जाइए, Relax. पूरी अपनी थोड़ा कमर को shoulders पूरा को मोड़ चला लीजिए, लें। निचोड़ देंगे एकदम से कमर को आप, आगे से पीछे और पीछे से आगे शोल्डर्स को मूवमेंट सांस दे दें भरते हुए शोल्डर्स आगे आ की फ्री जाएंगे, फिर मूवमेंट से सांस करिए, राइट साइड जाएंगे, रिलैक्स सो we'll do one more time 3 बार करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस दूसरी ओर सांस 1 भरते हुए 2 3 आगे। 4 चलिए 5 हाथों की ग्रिप बनाएंगे, 7 अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन, 10 रिलैक्स चलिए हाथों की ग्रिप बना लीजिए, पैरों को पैरों में दीजिए, stretch up and bend to your right सांस भरते हुए आप राइट साइड पूरा झुक जाएंगे, जहाँ तक आप जा सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है इसके हिसाब से आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक झुक stretch जाइए, up उठने आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे, 2 3 ये आप कर रहे हैं तिर्यक 5 ताड़ासन, 6 7 8 9 जहाँ तक आप ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाइए, नीचे तक ले जा सकते हैं नीचे तक ले जाइए, आपकी सांस भरी रहेगी, आप सांस भरते हुए नीचे तक जाएंगे, 10 दूसरी ओर 2 3 4 5 थोड़ी देर होल्ड करिए इसको, 8 9 कोशिश करिए आपके हाथ जो है वो कान से ही टच रहे, आगे की तरफ ना छूटे, ऐसे ही रहे, साइड से ही रहे, 8 9 10 स्ट्रेच अप फिर से खींचे और सांसों को दूसरी खाली घुटने करते हुए 3 ऊपर आ 4 जाएंगे, 5 हाथ की ग्रिप 6 इतनी ही 7 टाइट रहेगी आपकी, ढीली नहीं करिएगा, और वापस लेफ्ट साइड जाएंगे, लंबा सांस सांस भरते हुए लेफ्ट साइड चले एक और लंबा जाइए, सांस करें उस सांस को जाने दें दोनों हाथ पीछे ले जाएं
stretch back, backward bend and come back. जिनको बीपी है वो पीछे ना जाए, जिनको बैक पेन है वो आगे ना जाए, फॉरवर्ड बेंड। एक बार फिर से जाएंगे राइट साइड, रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा सा बाजुओं को चला दें। 5 6 7 8 9। पूरा धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आपको पूरा हाथ पे लगना शुरू हो जाएगा। शुरू में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। 4 5 6 7 8 9। इसलिए हमें देखेंगे आपकी कितनी स्ट्रेचिंग हो रही है। सो रोटेशन, शोल्डर्स को भी चला लें। लेफ्ट साइड जाएंगे 5 से 10 राउंड। सांस करते हुए लेफ्ट साइड चली जाइए पूरा। You can start from 5, go to 10। हाथों को कान से लगाए रखेंगे आप। कोशिश करिए सामने की तरफ देखने के लिए, जितना आप देख सकते हैं। सामने खोलें, बंद हाथों को कान से टच करते रहिए। Fold and open. Inhale, fold, exhale, open. Inhale, fold, exhale, open. Inhale, और अगर fold, सांस होल्ड नहीं कर सकते तो सांस को धीरे लीजिए और छोड़िए। inhale, fold, साइड में कर लें। 1 2 3 सांस को छोड़ते हुए 5 एक बार फिर से करेंगे राइट साइड। 7 8 9 और एक 10। रिलैक्स रिलैक्स। Now the side bend your left. हाथों में पूरा खिंचाव रहेगा आपका। You can swing if you are आप तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं। bend properly and then hold that posture. त्रिकोण आसन, तिर्यक ताड़ासन, ये सारे आसन में से है जो कि आपके लिए फैट को कम करने के लिए है। कहीं का भी फैट हो उसमें आपको फायदा मिलेगा। 3 4 5 6 7 8 9। साल करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। One more time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One more time. Other side. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And relax. Relax. मुंह से सांस निकालें अगर सांस आपका चढ़ा हुआ है तो। सांस छोड़ते हुए You can do that whistling action. मुंह को गोल करें और मुंह से सांस को बाहर फेंकें। सांस लंबे और गहरे लें। पूरा फैला लीजिए। पूरा सांस को खाली करें। आपको फैलाइए। Stretch. राइट लेग आपका जाएगा। And right. सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए अपने पैरों की उंगलियों के पास अपने हाथ की उंगलियों को टिका दीजिए। यहाँ तक रुक सकते हैं, यहाँ तक रुक जाइए। अगर आप जमीन तक ला सकते हैं तो आपकी 10 उंगलियां हो जाएंगी और ऊपर वाला आपका लेफ्ट हैंड जो है वो आपका पूरा ऊपर रहेगा। 8 9। लेफ्ट हैंड की तरफ आपको देखना है। Cross toe touching. Do one more time. 1 2 पूरे कोर्स करना जरूरी है, तभी ज्यादा इफेक्ट आपका आएगा। 4 यहाँ पर उतनी देर हम लोग होल्ड नहीं करवा पाते, समय सीमा होती है थोड़ी। 7 सांस भरते हुए आप ऊपर आ जाएंगे। 8 लेफ्ट हैंड 9 सांस भरिए। सांस को छोड़ते हुए अपनी हथेलियों को आप टिका दीजिए जमीन पे बिल्कुल। थोड़ा सा कमर पे आ जाए, कमर को चला लें। वेस्ट आपकी रोटेशन। पैरों की 10 उंगलियां हो जाएंगी, पैरों की और हाथों की मिला करके। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग हो गई, ऊपर स्ट्रेट हाथ की बेंडिंग तरफ हो आपको गई, देखना ट्विस्टिंग है। हो गई। ये आपकी साइड में फैट को कम कर रहा है। ट्विस्ट एंड बेंड हो गया। Basic movements we are doing एक तरफ पूरी every day स्ट्रेचिंग in the आपकी हो morning रही so है। that the body remains दूसरी fit साइड में दबाव पड़ रहा for the है। normal functioning. ये आपके फैट को डिसॉल्व कर रहा है धीरे धीरे करके। दूसरी तरफ भी अगर ऐसे आप ही ज्यादा टाइम तक circle इसको बनाएं। करेंगे तो जरूर आप वेट अपना लॉस करेंगे। Relax. फिर से करिए, सांस भरिए, सांस को छोड़िए। नेक्स्ट कमर के नीचे घुटने पे आ जाएंगे और इसको उठा लेंगे। पैर को उठा आप कर लेंगे, रहे हैं पैर को उठा लेंगे और इसको चलाएंगे। थोड़ा सा। रोटेशन क्लॉकवाइज, रोटेशन ऊपर वाले हाथ की तरफ आपको देखना है। बैलेंस करके रखें। अगर बैलेंस नहीं बनता तो कोई साइड में
चेयर टेबल कुछ भी है उसको पकड़ सकते हैं। दूसरे पैर को उठाएं और घुमा दें, रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड रिवर्स। अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज है तो बाद में क्लॉकवाइज कर लें, अगर पहले क्लॉकवाइज किया है तो उसका रिवर्स कर। रिलैक्स, घुटना चल गया, पूरा ऊपर वाला हाथ कोशिश करिए, पूरा ऊपर रहे, ऊपर वाले हाथ की तरफ आप देखेंगे, पूरा ऊपर वाला हाथ पूरा ऊपर होना चाहिए। आगे पीछे साइड्स में may not be visible because the camera height is more than the foot height and there is a chair in front so you cannot see, but keep doing. If I show you, if I remove the chair from here, then perhaps you can see the race अभी भी नहीं नज़र आ रहा। आगे पीछे करेंगे और फिर साइड में करेंगे और फिर इसके बाद रोटेट करेंगे, दूसरी तरफ भी रोटेट करें। मिनिमम इसको 10 सेकेंड आपको वैसे तो इसको 30 सेकेंड अगर आप होल्ड करेंगे तो आप ज़्यादा इफेक्ट आएगा आपकी बॉडी में। पैर को चला लें, आगे चलें, मन में आप काउंटिंग करते रहें, पीछे चलें, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड, आगे चलें, बैकवर्ड वॉक फॉरवर्ड वॉक, बैकवर्ड वॉक फॉरवर्ड वॉक। नॉर्मल वॉक जैसे आप कहीं पार्क में सैर कर रहे हैं तो बैकवर्ड वॉक फॉरवर्ड वॉकिंग, जितना आगे जाएं उतना पीछे ही चले जाएं। जगह कम है इसलिए यू आर एबल टू सी ओनली 4-5 steps, 2-3 steps, but then if you have space, you are in the open, you can walk more and maintain that balance. सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट लेग के पास अपने हाथों को लगा देंगे। आप फिर से कर लेते हैं, जमीन पे टिका दीजिए अगर टिका सकते हैं, नहीं तो जहाँ तक आपकी सामर्थ्य, हर क्रिया को अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। 3 और आपका लेफ्ट हैंड पूरा ऊपर जाएगा। 4 लेफ्ट हैंड की साइड में आपको देखना है। 6 7 8 9 अरे 10। Exhale through the mouth. प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट हैंड राइट लेग। सांस भरिए और सांस को छोड़ दीजिए। राइट लेग के पास अपने लेफ्ट हैंड को टिका देंगे। अर्धचंद्रासन, हाफ मून पोज, हाफ मून पोज एंड कम बैक। दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाते हैं और बैकवर्ड बेंडिंग। इसमें टायर फैट से थोड़ा ज्यादा आपका पुशअप लगता है, ज्यादा स्वेटिंग वगैरह आपकी होती है। चलिए फिर से करेंगे, एक बार और कर राइट हैंड लेफ्ट लेग। इसमें आपको टायर फैट से थोड़ा ज्यादा पुशअप करना पड़ता है बेली फैट के लिए। पीछे गए हैं तो आगे बेंड करेंगे। सो व्हाट वी डू इज दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और फॉरवर्ड बेंड, हाथों को जमीन पर पैरों के पास ले जाएं। अगर पैर में थोड़ा फासला है तो यू कैन स्विंग दैट साइड, स्विंग स्विंग स्विंग, वापस आ जाए। बैक पेन है तो आगे ना झुकें, हाई बीपी है तो पीछे ना झुकें। लंबे सांस लें, लंबे सांस छोड़ें, अपनी जगह पे कुछ देर आराम करें, वॉक कर लें। वॉक ऑन योर, यू कैन वॉक ऑन योर टोज ऑल्सो, फॉरवर्ड वॉक, बैकवर्ड वॉक। सीढ़ियाँ उठा लें और पीछे से टोज पे वॉक करें। सांस भरिए, पैर के बाहर के हिस्से पर, बाहर का हिस्सा लाइक दिस, यू आर ऑन दिस, पूरा हाथ ऊपर वाला हाथ कोशिश करिए पूरा ऊपर सीधा रहे और आप उस हाथ को देखते रहे। फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड and backward. Bend a little. I am seeing the other side what is happening. They are doing something else, I am doing something else, and they will ask me कि तुम कुछ और कर रहे हैं। ऐसे ही अंदर की तरफ चलते हैं, बाहर की साइड उठा लेते हैं, इनसाइड वॉक ऑन द इनर साइड ऑफ द फुट। पैर के सोल का अंदर का भाग जो कि रीढ़ की हड्डी से मिलता है, resembles the backbone. Relax.
अभी मैंने आगे वाले हम लोगों ने करे हैं, अर्ध चक्रासन पे आ गए, दोनों हाथ कमर पे ले आएंगे और हम इसको कर चुके हैं, एक बार फिर से करेंगे। पैर को मिला लें और पीछे की साइड में पैर को मिला लें, जाएंगे आप, दोनों हाथ कमर पे, अंगूठे आपस में मिले साथ हुए, में पीछे चले जाइए, जहाँ तक आप झुक सकते हैं वहाँ तक आप पोजीशन थालियां वाली ध्यान रखें, वो पीछे की साइड में नहीं एंड झुकेंगे। बैकवर्ड बेंडिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड रिलैक्स। अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखेंगे और उसके अंदर ही करेंगे। ये आप कर रहे हैं, सांस मुंह से निकालते रहें। एक बार फिर से एक बार फिर से करें। 2, सांस करिए, पीछे की साइड में चले जाइए आप, जहाँ तक आप जा सकते हैं। 10, वापस फिर एक बार करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We are showing only the standing exercises. If you are interested, you can join on the link and come back for एक बार फिर the से sitting and lying down exercises also. Here there is limitation of time. I am able to show you only the 24 minutes, little more than that, 30 minutes के करीब, about half an hour, and we are doing for the last Time, one more time. 2, 3, करुणा पीरियड के 4, लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये पीछे जो आप करते हैं उसमें लंग्स आपके पूरे एक्सपेंड होने तक जाता है, लंग्स में पूरी ऑक्सीजन जाती है। चलिए backward अब bending करेंगे पादहस्तासन। has to be compensated by forward bend. So both hands up पैरों को पास कर and लीजिए, forward bend. 2, पीछे 3, जाते हुए 4, सांस 5, भरते हुए पीछे जाइए, 7, 8, 9. सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, जहाँ तक आप जा सकते हैं। घुटने तक आसन, घुटने तक आइए, यहाँ तक आइए। सर्वाइकल वाले ध्यान रखिए पर ज्यादा नीचे तक नहीं जाए, नहीं तो आप अपनी जमीन में अपने पैरों के पास उंगलियों को टिका देंगे। आपकी 20 उंगलियां हो जाएंगी, 10 हाथ की, 10 पैर की। सर को आप अपने घुटने की तरफ ले जाएंगे। 3 times we are doing 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरे 8, होल्ड करिए 9, इसको, 10 and मन में अपनी काउंटिंग करते रहे आप। come back. धीरे Walk a धीरे उस little. काउंटिंग को बढ़ाते जाइए आप, तो आपका टाइम बढ़ता जाएगा। Heels पे walk कर रहे हैं. Heels and this is the walk. ध्यान रखिए जिनको स्लिप डिस्क है, हार्ट बीट पंजे आगे से उठे हुए वो लोग नहीं हैं और इसलिए आपको करेंगे। resting on the पीछे heels, चले जाइए, walking few steps forward and few इसको साफ steps करेंगे। backward. Few सांस steps छोड़ते हुए forward, पादहस्तासन आप कर रहे हैं। few steps backward पैरों के पास अपने हाथों को टिका देंगे, and सर को घुटने की तरफ कर लीजिए, एक राउंड और करें, वॉक करें होल्ड करिए थोड़ी on देर the आप। heels, heels up, heels पे वॉक कर रहे हैं, पंजे up हैं, toes are up, front 1, foot, 2, front part of the foot is 4, raised up 5, and we are moving on the 7, 8, heel. 9, 10, 11, 12, 13, Now with the 14, counting, 15, 16, 17, you can go up to 30. 19, 20. चलिए 20 तक करिए, And relax. फिर आप धीरे धीरे करके इसको 25, 30 तक करते चले जाइए। I have done धीरे-धीरे 20, टाइम I have done बढ़ाइएगा। 30 initial तरह exercises and पादहस्तासन। then 10 later exercises. Relax, पेड़ की तरह खड़े रहें। चलिए 30 तक कर लेंगे। एक बार 1, फिर करेंगे 2, और 3, फिर काउंट करेंगे 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ऊपर आए। and relax. Come back. आप ऐसे ही करके अपनी थोड़ी सी If you have धीरे-धीरे back pain, करके अपनी काउंटिंग को बढ़ाते Don't रहेंगे। move, don't आपको front, जरूरी से don't फायदा move. मिलेगा। Bend ये forward. हमारा पहली बैठक है। अगर आपके अब कमर में करेंगे दर्द है तो आगे ना झुकें, हाई बीपी सूर्य है तो देवता का पीछे ना नमन है। जाएं। 12 क्रियाओं के द्वारा अपनी आप मैट capacity के एक साइड का में आप ध्यान खड़े रखें। हो जाएंगे। There are other ways to, चलिए you know, नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे। नमस्कार करेंगे। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ पीछे ले ओम जाएं। हस्तासन में चले जाएंगे। Forward bend. पीछे जहाँ तक जा सकते हैं आप।
पादहस्तासन में आ जाइए, पैरों के पास अपने हाथों को टिका देंगे, लेफ्ट लेग आपका पीछे चला जाएगा। ये आपके थाई के लिए दक्षिण संचालासन, आपकी पिंडलियों के लिए, आपकी थाई के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेचिंग होती है आपकी। दक्षिण संचालासन, आकाश की तरफ आप देखेंगे। पर्वतासन, नाभि की तरफ आपको देखना है। साष्टांगासन में आ जाएंगे आप, हिप्स आपके उठे रहेंगे। भुजंगासन, आकाश की तरफ आप देखिए। यह बैक बोन के लिए आपके बहुत अच्छा है, सर्कुलर के लिए अच्छा है। फिर से आ जाएंगे पर्वतासन पे, लेफ्ट लेग आपका आगे आ जाएगा, आपका हाथ की सपोर्ट से आप हाथ के पास ले आएंगे अपने लेग को। पाम अश्व संचालासन, आकाश की तरफ देखिए आप। राइट लेग आगे आएगा, पादहस्तासन। पादहस्तासन में चले जाइए और फिर प्रणाम। ये आपकी पाचन तंत्र को अच्छा करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है, आपकी बोन्स मजबूत होती है, आपको विटामिन डी मिलता है पूरा, आपको निद्रा अच्छी आती है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, सारी आपको जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं सब एक्टिवेट हो जाते हैं, सब पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। आप फिर नमस्कार की मुद्रा में आ जाएंगे, ऊर्ध्वहस्तासन में चले जाएंगे, कर लीजिए, पादहस्तासन में आ जाएंगे, लेफ्ट लेग पीछे चले जाएगा, दक्षिण संचालासन। पर्वतासन पे आप आ जाइए, नाभि की तरफ। साष्टांग आसन में आ जाएंगे, हिप्स उठे रहेंगे। भुजंगासन, आकाश की तरफ देखिए। फिर से आ जाएंगे आप पर्वतासन पे, सिटिंग बैक ऑन द चेयर। कामश संचालासन, लेफ्ट लेग आगे है आपका। पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन में चली जाइए और फिर ये प्रणाम की मुद्रा में आएंगे। आप इसको 11 बार करेंगे, आपका पेट कम होता चला जाएगा। आपका जो आप करते हैं डाइटिंग वगैरह करते हैं उससे ज्यादा फायदा आपको इससे होगा। ओवर टू भाई जी। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया। सभी का पुनः स्वागत है, सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई। गुरु पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। ओवर टू गोपाल भाई साहब। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। स्वेट अगर है चारों तरफ, वाइप ऑफ दैट एक्स्ट्रा स्वेट। अगर पसीना आया हुआ है तो उसको साफ कर लें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, जिस भी पोजीशन में, ज़मीन पर बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, कमर गर्दन सीधी कर लें, आँखों को बंद कर लें, ध्यान सांसों पर ले जाएं। लंबा और गहरा सांस लें, लंबा और गहरा सांस छोड़ें। थोड़ी सी बात सांस पे ही कर लेते हैं आज। सांस को जब हम लेते हैं, डीप ब्रेथ, नॉर्मल से जो सांस नॉर्मल लेते हैं उससे थोड़ी सी गहरी, थोड़ी सी लंबी, और उसको जाने दें। पूरा खाली करें, जितना सांस निकाल सकते हैं उससे ज़्यादा प्रयास करें थोड़ा सा बाहर निकालने का। जब आप सांस भरेंगे तो आपका पेट फूल जाएगा, सांस को खाली करेंगे तो पेट अंदर की तरफ पिचक जाएगा। गुब्बारे की तरह बिहेव करता है ये बॉडी भी हमारी। इट्स लाइक ए बैलून, हवा भरते हैं तो फूल जाता है और जब हवा निकाल देते हैं तो पिचक जाता है। तो सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं कि हमने मशीन के साथ इसको बात किया था कंपेयर करने का। तो जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल कार के इंजन की देना चाहूँगा। कार के इंजन में भी क्या होता है, सक्शन होता है। 4 स्टेप्स होते हैं तो हमारी कार चलती है। उसके लिए पहला सक्शन होता है, जैसे अब सांस अंदर लेते हैं तो वैसे ही वहाँ पे भी इनहेल जब करता है, जब मशीन इनहेल करती है तो हवा अंदर जाती है, और जब सांस को हम बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर कंप्रेशन हो रहा होता है। कंप्रेशन हो रहा होता है तो उससे सांस, जो हवा अंदर गई होती है, वो कंप्रेस होके गर्म हो जाती है। और उसके बाद जैसे हम खाना खाते हैं, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि स्पार्क होता है, स्पार्क प्लग होता है। सुना होगा आपने, देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा कि उससे स्पार्क होता है, और स्पार्क उसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं, और उससे इंजन के अंदर पावर जनरेट होती है। और उसके बाद लास्ट में जैसे हम एक्सक्रीट करते हैं
जो कुछ खाया पिया है सुबह बाहर, तो इसी तरह वहाँ पे भी साइलेंसर के थ्रू धुएं के फॉर्म में सारी जो गैसेस हैं जलने के बाद बाहर चली जाती हैं। तो हमने क्या किया, इनहेल किया, एक्सेल किया, खाना खाया, खाना को हजम किया और वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर त्याग दिया, निकाल दिया। वहाँ पर भी क्या होता है, सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, पावर जनरेट होती है और उसके बाद एग्जॉस्ट होता है। तो हमारा शरीर और जो मशीन है वो सेम तरह बिहेव करती हैं। तो जैसे हम अपनी मशीन का ध्यान रखते हैं ऐसे ही हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। तो हमने क्या क्या किया, सांस को लिया, सांस को छोड़ा और खाना खाया और खाना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल दिया। अब इसमें इनकी क्वालिटी में अगर थोड़ा भी फ़र्क होगा तो उसका उतना ही रिज़ल्ट आपका अच्छा या बुरा होगा। आपका खाना अच्छा होगा तो रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। खाना अगर आपका बुरा, खाना बुरा का मतलब है कि बहुत ज़्यादा तला भुना, उसको रोस्ट किया हुआ और उसको जलाया हुआ उस खाने को अगर आप खाते हैं या बासी खाना खाते हैं तो वो भी आपको नुकसान देता। तामसिक भोजन उसको बोलते हैं, जो पुराना खाना बासी खाना जो होता है उसको तामसिक भोजन कहा जाता है। और तामसिक अगर वो प्रवृत्तियाँ बॉडी के अंदर जनरेट होती हैं तो वो बॉडी के लिए फ़ायदा नहीं करती हैं। सो द मशीन एंड द बॉडी दे बिहेव इन द सेम प्रोपोर्शन। तो हमने क्या किया, लंबा सांस लिया, उस सांस को जाने दिया, एक और लंबा और गहरा सांस लिया, उस सांस को भी जाने दिया। बॉडी को हमने मशीन के साथ कंपेयर किया। अब हम आँखों की तरफ थोड़ा सा ध्यान करेंगे। पूरी आँखों की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, टाइम मेरा थोड़ा लिमिटेड है। उसके बाद अगर ज़्यादा टाइम मैं कंज्यूम करूँगा तो पीछे वाले जो साधक हैं उनका टाइम कंज्यूम हो जाएगा और लास्ट में जो है उनको टाइम मिलेगा ही नहीं। तो हम थोड़ा सा आँखों पे, पुतलियों पे ध्यान देंगे। सिर्फ आँखों की भी बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। पुतलियों का मूवमेंट सिर्फ करेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं, गर्दन को सीधा रख के, और नीचे देख रहे हैं 30 डिग्री पर। आपकी आंखें आधी खुली हुई हैं, आधी बंद हैं। ऐसे ही ऊपर देखा आपने और नीचे देखा। गर्दन आपकी फिक्स है और आप ऊपर और नीचे देख रहे हैं। और यहीं से आपने साइड में देखा। अब साइड में देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बगैर प्रॉप के भी कर सकते हैं और प्रॉप के साथ भी। आपने ये उंगली सामने की और इस उंगली को देखते देखते गर्दन को नहीं हिलाएंगे, सिर्फ उंगली को हिलाएंगे और देखते जाएंगे जहाँ तक जाती है। और उसके बाद इसको ऐसे ही वापस ले आएंगे और फिर दूसरे हाथ की उंगली इसको भी उठाकर लेफ़्ट साइड में ले गए और वापस ले आए। एक बार फिर देखें, राइट साइड की उंगली मैंने उठाई, इसके नेल के ऊपर देख रहा हूँ मैं दोनों पुतलियों से, और पुतलियों को चलाते जाएं उंगली के मूवमेंट के साथ साथ राइट साइड, और वापस आ जाएं सेंटर में। इसी तरह दूसरी उंगली को उठाया और हम लेफ्ट में चले गए, इसी तरह उसको देखते हुए वापस आ गए। 3 बार करेंगे तो एक बार और लास्ट टाइम। सांस इसमें नॉर्मल चलता रहता है। प्रोसेस आपकी आई बॉल्स की है, आई बॉल्स राइट एंड सेंटर, सिमिलरली अवे फ्रॉम द सेंटर। पेंडुलम की तरह उंगली चल रही है आपकी। उंगली एक बार ऐसे गई, एक बार ऐसे आई, फिर एक बार ऐसे गई, एक बार ऐसे आई, फिर एक बार ऐसे गई, फिर एक बार ऐसे आई, फिर एक बार ऐसे गई, एक बार ऐसे आई। तो आपका पेंडुलम की तरह उसके साथ ही आँखों की मूवमेंट जो है वो चलती रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि आँखों को फिर से एक बार खोलेंगे और ऊपर देखा, साइड में देखा, अब बगैर उंगली के साइड में देख रहे हैं, और फिर नीचे देखा जमीन की तरफ, फिर लेफ्ट वाली उंगली जहाँ पे गई थी वहाँ देखा विदाउट द फिंगर, बट लेकिन हम उन सब पॉइंट्स को देख रहे हैं गर्दन को बगैर हिलाए हुए। ऊपर फिर देखा, फिर राइट देखा, फिर नीचे देखा, फिर लेफ्ट साइड में देखा और फिर ऊपर देखा। ऐसे 3 बार इसको कर लें तो आपकी सर्कुलर मूवमेंट हो गई। क्रॉस बनाना ना, क्रॉस क्रॉस नहीं बनाना, आपने ऐसे घुमाना है।
ऊपर देखा, साइड में देखा, नीचे देखा, फिर साइड में देखा और फिर ऊपर देखा। तो आपने ऐसे सर्कल बनाना है आई बॉल से, ये सर्कल, और फिर ऐसे आई बॉल से दूसरा सर्कल ऐसे बनाना है। तो फिर ऊपर देखा, लेफ्ट साइड में देखा, नीचे देखा, राइट साइड में देखा, ऊपर, फिर ऊपर वर्टिकली अप, लेफ्ट, देन डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन। और इनको आप अगर जल्दी जल्दी करते हैं तो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स, ये आंखों का हो गया। इसी के साथ मैं थोड़ा 2 एक्सरसाइज फेशियल के लिए और ऐड कर रहा हूँ। तो उसमें हमने क्या करना है कि मुंह को पूरा हमने खोल लेना है और 3 उंगलियों से हमने ये मसाज करनी है ऊपर से नीचे की तरफ। मुंह को खोल के आपको स्ट्रेच महसूस होगा, खिंचता हुआ महसूस होगा, और कहीं कहीं पे नॉट्स भी आपको मिलेंगी, गांठें अगर मिलती हैं तो वहाँ पे रुक के आप थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं। गांठों पे आप मसाज करके उनको डिसॉल्व कर दें और फिर नीचे ले आएं, तो आपका यहाँ फेशियल जो है वो हो जाएगा और इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन फेस के अंदर इम्प्रूव हो जाएगा। तो मुंह आपका खुला हुआ है, एक बार फिर करें। मेरे को बोलने के लिए बंद करना पड़ रहा है, आप सिर्फ मुंह को खोल के करें, मुंह को खोल के और फेस के ऊपर मसाज कर रहे हैं और फेस चीक्स के ऊपर आपके ग्लो आएगा इसके प्रोसेस से, और आपके ब्लड सर्कुलेशन जो है, बगैर वो पिंक पाउडर यूज़ किए हुए आपके गाल जो हैं गुलाबी होने शुरू हो जाएंगे अगर इस प्रोसेस को करेंगे। तो ये एक एक्सरसाइज हुई। दूसरा इसमें क्या करेंगे, मुंह को फुला लेंगे, मुंह को फुला लेंगे जैसे मुंह में पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर जीभ को लेफ्ट ले जाएंगे और राइट ले जाएंगे, टंग को लेफ्ट ले जाएं। इसमें टंग का मूवमेंट राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। मेरे को बोलने के लिए शेप बदलनी पड़ रही है, आपका सिर्फ मुंह फुला हुआ है, गालों को फुला लिया और अंदर ही अंदर टंग का मूवमेंट कर रहे हैं, आप जीभ को चला रहे हैं। दिन में तो जीभ को चलाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आपके पास, बोलने के लिए भी टंग का इस्तेमाल करते हैं और जो खाने के लिए भी टंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम अपने गालों को सुंदर बनाने, फेस को सुंदर बनाने के लिए टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ऑल फ्री एक्सरसाइजेस, किसी में कोई पैसा नहीं है खर्च हो रहा, नो एक्सपेंसेस, एंड योर ब्यूटी पार्लर के एक्सपेंसेस भी बच रहे हैं। करते रहें इस क्रिया को और धीरे से वापस आ जाएं। दोनों हाथ को रगड़ लें और चेहरे पर मसाज करें, जेंटल मसाज ऑन द फेस। एक बार फिर रगड़ लें। सो इसमें एक और एक्सरसाइज रह गई है, उसको मैं करूँगा, तो कंसंट्रेशन के लिए है वो भी। लास्ट एक्सरसाइज है, जस्ट 1 मिनट। इसमें क्या करते हैं, जैसे वो टांगा चलता है ना घोड़ा, तो वो घोड़ा टक 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 करता है, तो ऐसे जीभ से तो आपके जबड़े जो हैं ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। पहले हम ऐसे ऐसे चलाते थे, आज हम ऊपर नीचे चला रहे हैं, टक 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 टक, घोड़े की तरह टांगा चला रहे हैं। शोले में जैसे टांगा चलता था, टक टक चल मेरी धन्नो, तो वो वाला एक्शन है इसमें, घोड़ा टक 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 टक। पहले जमाने में ये ऐसे आवाजें आती थी तो लगता था कोई घर में बाहर से मेहमान आ गया है, तो इस तरह की आवाजें आती थी जब टांगे चलते होते थे। अभी तो टांगे बंद हो गए हैं, तो अब तो धुआं आता है और अब तो गाड़ी की आवाज़ से पता लगता है कि कोई आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, मैंने अपना टाइम पूरा ले लिया है शायद। थैंक यू। आपका धन्यवाद। बाकी इस पे ऐड कल करेंगे।
आपका शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद। गोपाल भाई धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। बहुत अच्छा लगा आपने जो कार की डेफिनेशन बताई है, एक हमारी उसकी और कार की डेफिनेशन कार के इंजन में हम फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे कि हम कार से कैसे रिजेंबल करते हैं। क्यों इंसान ने ही कार को बनाया और कार जो है हमारी बॉडी के साथ रिजेंबल करती है। जो कुछ हम करते हैं, जो हमारी बॉडी के साथ होता है, वो भी कार के साथ होता है। तो इस पे मैं चर्चा धीरे धीरे 5-5 मिनट मेरे को जो मिलते हैं उसमें आगे कभी टाइम मिलेगा तो उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। और आपने टांगा चला दिया आज तो जी है। टांगा भी चला दिया, कार भी चला दी। थैंक यू गोपाल भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप तो टाइम बढ़ा दिया आपका, यू कैन टेक मोर टाइम, कोई दिक्कत पीछे अशोक जी को टाइम नहीं मिलता ना, उनकी व्याख्या रह जाती है फिर उन। और आज भी नहीं जुड़े वो, आज भी नहीं जुड़े। हाँ ओके, तो उषा दीदी आज भजन सुनाएंगी हमको आज। चलो हम टांगे और कार पे फिर आगे बात करेंगे किसी टाइम। हाँ जी हाँ जी। कल करेंगे तो अच्छा लगेगा। और दिन में कल आपका मिस कर दिया गोपाल जी। ओके। कल एक्चुअली वाइफ के साथ जाना पड़ जाता है। हाँ, मैं उस दिन देखा आप नहीं आए थे। हाँ, तो अगर संडे को होगा तो जैसे आज छुट्टी है और कल तो ठीक है, कल फिर इस पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। चलो प्राणायाम की और प्राणायाम करते हैं। So we'll stop here at this point. I am GS Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiterpreneur. तो आज की एक्सरसाइज में हमने टांगा भी चलाया, कार भी चलाई और बॉडी को उसके साथ कैसे काम करती है उसकी फंक्शनिंग बॉडी की जो है कार के साथ और टांगे के साथ कंपेयर की विथ फ्यू एक्सरसाइजेस रिजेंबलिंग टू दी मशीन। दिस इज GS Anand साइनिंग आउट। थैंक यू, बाय।